गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब हम लोग को दो वेक्टर दिया जाएगा और दो वेक्टर को से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसके लिए कुछ नियम है। ठीक है, पहले ग्राफ को देख लो क्या है। सपोज ये तुम्हारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो सपोज ये एक्स है, ये सपोज तुम्हारा वाई है, ये सपोज जेड है। तो 3 एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस एक्सिस में इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, इसको बोलते हैं के कैप। आई जे क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब यहाँ से 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्स एक्सिस में हम लोग यहाँ से यहाँ तक से 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो क्या हो गया कि हम लोग जो एक्स एक्सिस में मैंने एक्स डायरेक्शन में हम लोग को यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग आई कैप लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 1 यूनिट जे कैप, यहाँ से 1 यूनिट के कैप। ठीक है, और ये जो यूनिट का जो कैलकुलेशन है वो क्या होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। मैंने आई टू जे, जे टू के टू आई, अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स है, उनको इंटू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है? मान लो मेरा दो वेक्टर है आई कैप और जे कैप। ठीक है, मतलब इसका लेंथ 1 है, इसका भी लेंथ 1 है। ठीक है, माने 1 यूनिट है। अगर ये दोनों वेक्टर्स को इंटू करते हैं तो इंटू का फॉर्मूला पता है क्या होता है? इंटू का फॉर्मूला जैसे कि मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कैसे लिखते थे? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड देन क्या होता था? कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। क्या होता है? जो दो वेक्टर होगा, सपोज ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो इसको ये फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली ये फॉर्मूला है। क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉड डॉट बी मॉड डॉट कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सेम केस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं रूल्स में। ठीक है, पहले मैं आई लिया, जे लिया, दो वेक्टर है, दो वेक्टर को इंटू करना है। कैसे करेंगे? पहले आई का मॉड, जे का मॉड, देन कॉस थीटा। अभी थीटा देखो आई और जे के बीच में कितना है? ये मेरा आई है, ये मेरा जे है और ये मेरा के है। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। सिमिलरली जे और के बीच में एंगल 90 डिग्री और सेम के और आई के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं? आई का मॉड 1 हो गया। मॉड मतलब होता है लेंथ। किसी के भी वेक्टर्स के साइड में अगर ऐसे मॉड्यूल लगा दो, मतलब क्या हो जाता है? उसका हम लोग लेंथ निकालते हैं। और लेंथ क्या है? आई का 1, जे का 1। cos 90 का वैल्यू पता है कितना होता है? cos 90 इज 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या देगा? 0 देगा। मतलब आई इंटू जे इंटू क्या? तो 0 मिल गया। सिमिलरली जे इंटू के, जे इंटू के मतलब ये जे वेक्टर और ये के वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और पता है एंगल 90 डिग्री होगा तो सॉल्यूशन क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो सेम जे और के में भी 0 आ जाएगा, सेम के और आई में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो ऑपोजिट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हम लोग को 0 मिलता है। क्यों 0 मिलता है? क्योंकि हम लोग का बीच में क्या डिग्री 90 डिग्री है। मैंने जे और के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जिस वजह से हम लोग को रिजल्ट है 0 मिलता है। ठीक है, तो बट क्या होता है देखो, अभी हम क्या करते हैं? आई को आई से इंटू करते हैं। ठीक है, एक वेक्टर आई, देखो यहाँ पे ये वेक्टर हो गया आई। अब इस आई को सेम इसी आई से इंटू कर देंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा? ये मान लो एग्जांपल देखो, मान लो ये एक वेक्टर है मेरा आई, इसके ऊपर और एक वेक्टर है सेम, वो भी आई ही है। दोनों आई आई वेक्टर है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना? कुछ भी एंगल तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा आई डॉट आई क्या होता है? आई का मॉड डॉट आई का मॉड देन कॉस, एंगल कितना हो गया? 0। तो आई का मॉड 1, आई का मॉड 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? तो ये हो गया टोटली 1। मतलब सेम को सेम चीज से इंटू करो तो क्या मिलता है? 1 मिल जाता है। ठीक है, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से इंटू करने से 1 आ जाता है। ठीक है, सेम क्या होता है? जे इंटू जे करने से 1 आएगा और के इंटू के करने से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कुछ रूल्स है डॉट प्रोडक्ट का। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके सॉल्व करने से क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में क्या? दो वेक्टर दिया ए एंड बी। ए का कितना है? 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी का क्या है? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। मतलब ये दो कुछ सपोज इस टाइप का दो वेक्टर है। ठीक है,
दो वेक्टर दिया गया है यहाँ पे, मान लो ये ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो जो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप देख के समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो जनरली यूज करेंगे, जनरली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। पहले ए वेक्टर का कितना था, ए वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, फिर डॉट, फिर क्या था बी वेक्टर, बी कितना है मेरा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो ये मेरा दो वेक्टर को लिख दिया। अभी इंटू करना है जैसे क्लास 10 लेवल में करते थे, ठीक है, सेम यूज करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर को क्या करेंगे, इन तीनों के साथ इंटू करेंगे, फिर सेकंड वाले को तीनों के साथ, फिर थर्ड वाले को भी तीनों के साथ इंटू करना है, ठीक है। तो पहले देखो 2 को इन तीनों से इंटू करो, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, आई इंटू आई कितना होता है 1, ठीक है। तो 8 ही लिखते हैं, प्लस फिर 2 को कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 4, आई इंटू जे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे सेपरेट हो गया तो 0 मिलेगा। फिर प्लस अभी 2 इंटू नेगेटिव 3 कितना हो गया -6, तो ये आई है और ये के है, जब ऑपोजिट इंटू होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। देन प्लस फिर देखो ये 3 को इंटू करना है इन तीनों के साथ, ठीक है। पहले 3 इंटू 4 कितना होता है 12, लेकिन देखो यहाँ जे है यहाँ पे आई है, तो जे इंटू आई है, ऑपोजिट हो गया मतलब 0, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर देन 3 को ऐसे 2 से इंटू करेंगे, 3 इंटू 2 6, जे इंटू जे 1 होता है, तो आंसर मेरे को मिल जाएगा 6। फिर देखो 3 को क्या करना है नेगेटिव 3 से इंटू करना है, 3 इंटू 3 -9 को अभी जे और के है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला 5 को 4 से इंटू किया, 5 इंटू 4 20, लेकिन यहाँ पे के है ये आई है, पता है 0 आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 0। देन फिर 5 को 2 से इंटू करेंगे 10, 5 इंटू 2 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे के है यहाँ पे जे है, दो अलग अलग नंबर्स है तो 0 मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या 5k है, 5k को अभी इससे करना है, 5 इंटू नेगेटिव 3 कितना हो जाएगा -15, k इंटू के क्या होता है 1, तो -15 रहेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट मेरा आया 8 प्लस 6 नेगेटिव 15 कितना हो गया 6 एंड 8 कितना होता है 14 -15, आंसर मिलेगा -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी क्या करना है, सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। वो क्या था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड व्यू है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था ऊपर में मेरा, यहाँ पे देखो जो मेरा ए वेक्टर है सिर्फ कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा ए की जगह में 2 3 और 5 सिर्फ कंपोनेंट लिखना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स को छोड़ देना है, जो आई जे और के इनको छोड़ के सिर्फ कंपोनेंट्स लिख दो 2 3 एंड 5। सिमिलरली ये क्या है तुम्हारा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये था ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का क्या क्या कंपोनेंट्स है देखो 4 2 -3, ठीक है। तो 4 2 -3, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे ऐसा बी के जगह पे लिख दिया 4 2 -3, ये थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने में। अब हम लोग को पता है सिर्फ पहला नंबर फर्स्ट नंबर से इंटू हो पाता है, मतलब आई जो है वो आई से इंटू होता है, जे से इंटू होता है, के से इंटू होता है, बाकी जिससे भी इंटू करो 0 आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट में हमेशा फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करेंगे, सेकंड नंबर को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से करना है, ठीक है। और एक बार बोल दे रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इंटू करना, सेकंड वाले कंपोनेंट को सेकंड से, थर्ड वाले कंपोनेंट को थर्ड वाले से करना, दैट इज आई टू आई, जे टू जे, के टू के। और द रेस्ट अगर इंटू करेंगे तो क्या होता है 0 मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, मतलब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से इंटू किया, फिर प्लस करो, फिर सेकंड को सेकंड से करो 3 इंटू 2 6, फिर प्लस करेंगे, थर्ड नंबर को इंटू करो 5 इंटू -3 -15, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 14, ये हो गया -15, 14 -15 मिलके -1 होता है सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा इजी वे है, एग्जाम में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। डायरेक्ट कंपोनेंट्स को लिख देना है और फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से, सेकंड नंबर को सेकंड से और थर्ड वाले को थर्ड नंबर से इंटू करके लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे।
अभी देखो एग्जांपल नंबर 2, ए वेक्टर कितना दिया है 2i कैप 3j कैप -6k कैप, और बी वेक्टर कितना है 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट है, k कंपोनेंट है, लेकिन बी वेक्टर में देखो सिर्फ j का कंपोनेंट है और k का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे i कंपोनेंट अगर कुछ नहीं दिया है उसको जीरो ले लेना है। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपोनेंट्स अगर नहीं देता है उस कंपोनेंट को जीरो ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले a लिख देंगे। ठीक है, a इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसका कंपोनेंट लिखता हूँ, i j के छोड़ दूंगा। तो पहले क्या लिखेंगे 2, सेकेंड कंपोनेंट है 3, और ये हो गया -6। और b में क्या होगा, b में क्या होगा, i तो है नहीं, जो चीज़ नहीं दिया उसको जीरो ले लेना है। ठीक है, मतलब i का कंपोनेंट कुछ नहीं है, ये i का टर्म्स ही यहाँ पे नहीं है, मतलब वहाँ पे जीरो लेंगे। फिर आएंगे j के पास, j है मेरा, ठीक है 3, k है, ये हो गया 2। तो अब इन दोनों को इंटू करना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस मेथड में जैसे सॉल्व किया था ऊपर वाले में, ठीक है, a डॉट बी जैसे किया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सेम इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या हूँ, a डॉट बी ले गया, a का वैल्यू इतना था, b का वैल्यू इतना था, यहाँ पे एक i का कंपोनेंट नहीं था, बल्कि यहाँ पे मैं जीरो ले लिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना है, पता है फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से करना है। दैट मीन्स i को i से, j को j से, और k को k से करना है। ठीक है, तो पहले देखो 2 इंटू जीरो, ठीक है 2 इंटू जीरो प्लस, फिर क्या 3 इंटू 3, फिर क्या प्लस, यहाँ पे क्या लिखा -6 इंटू 2, इसको लिख दो -6 इंटू 2। सोल्यूशन कितना होगा 0, ये हो गया 9, ये हो गया -12। अभी 9 माइनस 12 कितना होता है -3। ठीक है, तो इस टाइप का डॉट प्रोडक्ट एग्जाम में आता है। जिस टाइप का भी प्रॉब्लम हो इसी टाइप में डायरेक्टली सॉल्व करना है, i को i से, j को j से, और k को k से। ठीक है, और जो भी कंपोनेंट्स अगर नहीं दिया होगा उसको जीरो ले लेना है। अगर मान लो i नहीं दिया तो जीरो, मान लो j भी नहीं दिया तो 0 0, अगर k भी नहीं दिया तो 0 0 0, सारा जीरो ले लो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ओनली फर्स्ट कंपोनेंट्स को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब सेम कंपोनेंट होना चाहिए। i का कंपोनेंट i से इंटू होगा, j का कंपोनेंट j से इंटू होगा, और k का कंपोनेंट k से इंटू होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखो नोट, कि डॉट प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है ए डॉट बी जो भी कर रहा हूँ, ये हमेशा क्या देता है कि स्केलर देता है। स्केलर का मतलब होता है एक नंबर हम लोग को देगा। देखो यहाँ पे ये वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मेरे को क्या मिला, एक नंबर मिल गया। नंबर क्या होता है, नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग अभी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये देखो डायग्राम क्या है, पहले ये हो गया i कैप, ये हो गया j कैप, ये हो गया k कैप। मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है, उसका यूनिट वेक्टर्स है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर i को j से क्रॉस इंटू करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, k कैप मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लेना। j को k से इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। k इंटू आई करोगे तो j मिलेगा। ठीक है, ये कैसा मूव करता है, साइक्लिक मूव करता है, सॉरी ए साइक्लिक मूव कर रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। आई को जे से इंटू करो, आई क्रॉस जे, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, के मिल जाएगा। के टू आई इंटू करोगे तो जे मिल जाएगा। ठीक है, और के इंटू आई किया तो जे मिल गया, जे और के करेंगे तो आई मिलेगा। तो इस टाइप से ये मूव करता है। ठीक है, आई को जे से करने से के को आई से करने से जे मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये मूव करता है। तो ये तीन फॉर्मूला है, आई को जे से करने से के कैप, जे और के करने से आई कैप, और के इंटू आई करने से जे कैप। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज होता है, मैंने आई टू जे अगर जे टू आई कर दिए, ऑपोजिट कर दिया, तो क्या आंसर मिलेगा, नेगेटिव में मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर जे के आई था, लेकिन के और जे जब कर देंगे तो नेगेटिव आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर के इंटू आई जे था, लेकिन आई और के करने से क्या होगा, नेगेटिव जे हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा मतलब एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या आता है, फॉर्मूला की तरफ आता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर ए क्रॉस बी अगर इंटू करते हैं तो ए का मॉड डॉट बी का मॉड डॉट साइन थीटा, और साथ में एक तो डायरेक्शन, दैट इज एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल किसका नॉर्मल, ए डॉट बी का, या फिर ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टर का नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा, सोच लो ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये तुम्हारा सोच लो बी वेक्टर। ठीक है, तो ये दो वेक्टर का नॉर्मल, मतलब ये थर्ड वाला, तो ये तुम्हारा क्या शो करेगा, एन कैप शो करेगा। अगर दो वेक्टर को इंटू करते हैं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का नॉर्मल,
माने परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर ए एंड बी, तो ये एन कैप होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से खाली फॉर्मूला याद रखो। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल का भी एक अलग से फॉर्मूला यहाँ से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल के कैसे निकालेंगे, एन कैप अगर चाहिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइड ए मॉड बी मॉड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे ए मॉड और बी मॉड से। तो एक एक करके एग्जांपल लेने से क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल करते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का एक। तो ये हम लोग का एक एग्जांपल लिया जहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर लिया 4i कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो पहले इसका कंपोनेंट्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू कंपोनेंट लेंगे, आई का कंपोनेंट कितना है 2, जे का कंपोनेंट 3, के का कंपोनेंट 5। ठीक है, सेम बी का लेंगे, आई का कंपोनेंट 4, जे का कंपोनेंट देखो यहाँ पर जे नहीं है, जे नहीं है मतलब 0। ठीक है, फिर के का कंपोनेंट 2। तो ये ए और ये बी कंपोनेंट वेक्टर्स को सेपरेट करके लिख दिया। अभी क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करेंगे, इसको अच्छे से पूरा स्टेप याद करो। पहले क्या करना है, जैसा डिटरमिनेट करते थे उस टाइप का कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखना जे कैप, यहाँ पे लिखना के कैप। हर एग्जाम्पल में सेम करना है। ठीक है, जो भी अगर दो वेक्टर दिया होगा मल्टीप्लीकेशन इसी प्रोसेस में करना है। पहले ऐसे मॉड्यूल सिंबल देंगे, आई जे के लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ए का कंपोनेंट, फिर लिखेंगे बी का कंपोनेंट। ठीक है, तो ए का कितना है 2, 3 और ये 5 है। ठीक है, तो ये लिखा 2, ये 3 और ये 5। सेकेंड कंपोनेंट्स कितना है 4, 0, 2। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्मेट में लिख देना है, तभी जाके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अभी मैट्रिक्स में जैसे हम लोग करते थे, या तो डेरिवेट सॉरी जैसा डिटरमिनेंट्स हम लोग निकालते थे। ठीक है, सेम डिटरमिनेंट्स निकालना है। पहले क्या करेंगे, आई को रखेंगे, आई को रख दिया, फिर क्या करते थे, ये और ये क्रॉस करो, जो बचता था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, या तो ऐसे लिख देते, सॉरी ऐसे लिखो 3, 5, 0, 2। ठीक है, आई क्या हो गया, अभी जे प्लस सॉरी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये पहला जो है वो होता है पॉजिटिव, सेकेंड होता है नेगेटिव, थर्ड वाला फिर से हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो पोजीशंस भी याद रखना है। पोजीशन क्या है, ये पॉजिटिव पोजीशन है। ठीक है, और ये क्या है नेगेटिव है, और ये क्या है फिर से पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी टाइप से चलता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव। ठीक है, खाली पोजीशन याद रखो फर्स्ट का, ज़्यादा याद करने का दरकार नहीं है। सिर्फ देखो फर्स्ट वाले का, ये पोजीशन है पॉजिटिव का, इसलिए पॉजिटिव आई कैप लिया, इसको कैंसिल करने के बाद जो बचता है 3, 2, 0, 5 ऐसा लिख देना। फिर नेगेटिव जे लेंगे। ठीक है, जे के बाद फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचता है, देखो ऐसा रख दो। ठीक है, और ऐसा रख दो, तो क्या बचेगा 2, 4, 5, 2 बचेगा। ठीक है, 2, 4, 5, 2। फिर थर्ड है के, ये पॉजिटिव के कैप लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो के को काटो, ये मेरा के ऐसा रख दो और ऐसा कर दो, क्या क्या नंबर्स दिख रहा है 2, 3, 4, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, 0। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आई कैप, इसको कैसे करते थे डिटरमिनेंट्स में, 3 को 2 से फिर 0 को 5 से, मैंने 3 इंटू 2, फिर माइनस करेंगे 0 इंटू 5। ठीक है, हमेशा बीच में माइनस आता है। तो देखो नेगेटिव जे कैप, यहाँ 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे के कैप 2 इंटू 0 नेगेटिव 4 इंटू 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट 3 इंटू 2 6 माइनस कितना होगा ये 0। फिर जे कैप क्या हो रहा है 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 प्लस के कैप 2 इंटू 0 0 4 इंटू 3 12। ठीक है, अभी देखो 6 आई हो गया आई कैप, 6 माइनस 0 6 होता है, ये हो गया जे कैप 4 माइनस 20 कितना हो गया -16 प्लस ये हो गया के कैप, ये देखो नेगेटिव 12, 0 को नहीं लिखते। तो अभी इसको सजा के लिख दो, नंबर्स आगे रहेगा। तो 6 आई कैप नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 16 जे कैप, अभी देखो माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गया 12 के कैप।
ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का निकालते हैं। एक अलग एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये है मेरा बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस k कैप। तो सबसे पहले क्या करते थे, स्टेप वन में क्या करना है, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स को अलग करके लिख देना है। ठीक है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होगा, i का कंपोनेंट्स 2, j का कंपोनेंट 3, k नहीं है यहाँ पे तो 0 लेंगे। ठीक है, फिर b का लो, b में देखो i का कंपोनेंट 2, j नहीं है तो 0, k का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, नेगेटिव k है, नेगेटिव k मतलब -1 लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, उसको फॉर्मेट में लेके आओ, a क्रॉस b का। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर में i, j और k लिखना है, उसके बाद ये दो कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिख देना है। कितना, 2 3 0, ये हो गया 2 0 -1। ठीक है, जैसे सॉल्व किया था सेम फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, आई कैप के बाद देखो कैंसिल करने के बाद क्या बच गया, 3 0 0 -1, 3 0 फिर 0 फिर -1, फिर क्या नेगेटिव पोजीशन है। ठीक है, तो नेगेटिव जे कैप लिखेंगे। क्या क्या बच गया देखो कैंसिल करने के बाद, ये हो गया 2 0 2 -1, 2 0 2 -1। फिर क्या है, के कैप लेंगे, ये के कैप, इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचता है, 2 3 2 0, 2 3 2 0। ठीक है, अभी फिर क्या है, आई कैप। ठीक है, ये इंटू ये करते थे, ये इंटू ये करते थे, मैंने 3 इंटू -1, फिर माइनस देते थे, 0 इंटू 0। फिर जे कैप क्या है, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, फिर माइनस करते हैं 2 इंटू 0। ठीक है, प्लस के कैप 2 इंटू 0 माइनस फिर 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट आई कैप 3 इंटू -1, क्या हो गया, -1, ये हो गया -0, माइनस जे कैप 2 इंटू -1 होता है -2, माइनस 2 इंटू 0 0। ठीक है, फिर के कैप 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 6। फिर क्या है, आई कैप, ये सिर्फ -1 रहेगा, 0 तो लिखने की दरकार नहीं है। ठीक है, माइनस जे कैप -2, 0 को दरकार नहीं है लिखने का। एंड के कैप देखो ओनली -6 लिखेंगे, 0 को तो लिखना नहीं है। अभी क्या है, -1 इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप -2, यहाँ पर माइनस साइन है तो हो गया +2 जे कैप। देखो -6 है तो ये हो जाएगा -6 के कैप। ठीक है, या तो इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, इसका -1, -2, -6। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, ये लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज दिस, बी इज दिस। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे यहाँ पे क्या लेते हैं, ए और जो बी लेते हैं, ये जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लिया हूँ। ठीक है, सेम ए और बी को लिया हूँ। अब हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है इसको। तो हम लोग को पता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, एन कैप लिखते थे। एन कैप फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी बाय ए का मॉड डॉट बी का मॉड। तो ये हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। तो हम लोग को क्या चाहिए, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद ए मॉड निकालना है, फिर बी मॉड निकालना है। तो ए क्रॉस बी जो निकालेंगे, हम लोग पहले से ये ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन था ए और बी का सेम क्वेश्चन तो लिया हूँ। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकाला तो मेरा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कितना आ गया था, लास्ट में देखो -1 2 -6। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी रिजल्ट को डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन मेरा जो ए है, ए कितना था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो 2 और 3 और के तो नहीं है 0, 2 3 0 और बी वेक्टर कितना है मेरा, बी मेरा है 2 0 -1। ठीक है, प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल है ये वाला भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं।
ए क्रॉस बी ऑलरेडी निकाला था प्रीवियस एग्जांपल में, कितना आया था प्रीवियस एग्जांपल में 1 2 -6, ये मेरा जो रिजल्ट आया था, ठीक है, रिजल्ट आया था ये मेरा एक्सरसाइज 2 में, तो ये मेरा रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट को यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, ठीक है, तो तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा टर्म है ए मॉड और बी का मॉड, ठीक है, तो पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पहले ए का मॉड निकालते हैं। ए मॉड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है ए मॉड का, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ के, ठीक है, नोट। अगर कोई भी वेक्टर अगर ए दिया है, सपोज ऐसा दिया हुआ अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, इस टाइप का अगर देता है, ठीक है, तो जब ए मॉड निकलता है तब क्या करता है, इस कंपोनेंट्स का स्क्वायर और रूट ओवर करना है, ठीक है, क्या करना है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है, मतलब अल्फा का स्क्वायर देन बीटा स्क्वायर देन गामा स्क्वायर एंड देन फाइनली रूट ओवर, ठीक है। तो अगर तुम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन देता है ए वेक्टर सपोज अल्फा आई के बीटा जे के गामा के, तब क्या करता है, उसका जब मॉड्यूलो निकालना है या फिर लेंथ निकालना है तो क्या करते हैं, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसका प्लस करते हैं और रूट ओवर निकाल देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। मेरा देखो ए में क्या है 2 3 और 0, तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे और रूट ओवर कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रूट ओवर, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9, ये हो गया 0, तो ये 4 प्लस 9 कितना होता है 13, तो रूट ओवर ऑफ 13, तो मेरे को मिल गया ए मॉड रूट ओवर ऑफ 13। सेम हम लोग क्या करेंगे, बी मॉड निकालना है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बी मॉड निकालेंगे। पहले क्या है बी मॉड, पहले बी कितना था मेरा, जो बी है मेरा वो क्या था 2 0 -1 का, बी था मेरा 2 0 -1, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, बी का मॉड निकालना है। बी मॉड कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और रूट ओवर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 0, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, रूट ओवर 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 5। अभी सब कुछ मिल चुका है मेरे को, ठीक है, मेरे को ए क्रॉस बी मिल गया, ए मॉड भी मिल गया, बी मॉड भी मिल गया, सिंपली अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मॉड बाय ए मॉड डॉट बी मॉड, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ए क्रॉस बी चाहिए मेरे को, ए क्रॉस बी निकाल चुका हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी मेरा कितना आया था, देखो ए क्रॉस बी आया था -1 2 -6, -1 2 -6, -1 2 -6, ये मेरा रिजल्ट आया था डिवाइड ए मॉड, ए मॉड कितना आया था रूट ओवर 13, बी मॉड कितना आया था रूट ओवर 5। अभी कितना हो गया -1 2 -6 बाय ये क्या होगा रूट 13 और ये 5 कितना होता है 65 का रूट ओवर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, -1/65 रूट ओवर कोमा 2/65 रूट ओवर कोमा -6/65 रूट ओवर। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है, या फिर और एक्स्ट्रा अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं -1/65 रूट ओवर आई कैप प्लस 2/65 रूट ओवर जे कैप माइनस 6/65 रूट ओवर के कैप। तो तीनों सही है, या तो यहाँ पे ही कंप्लीट कर दो, या तो फिर यहाँ तक लिख दो, या फिर यहाँ तक लिख दो, ठीक।